नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया दिन भर की जो फटाफट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। तो वहीं आपको बता दें कि 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, खबर लिखने तक 11 पत्रकारों पर एफआईआर। प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। वहीं राहुल गांधी का वार, महंगा पेट्रोल, बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमला बोला है। तो वहीं पूर्व जस्टिस काटजू ने गोदी मीडिया पर बोला हमला। बोले 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और अभी हम सुशांत में व्यस्त हैं। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और बेरोजगारी को दिखाने के बावजूद बजाय सुशांत केस को दिखाया जा रहा है। पूर्व जस्टिस काटजू ने गोदी मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। तो वहीं आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने बड़ा खुलासा किया है राहुल कांग्रेस पार्टी को लेकर। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली मोदी सरकार नहीं दे रही है कोविड-19 से लड़ने में फंड, मोदी सरकार पर साधा निशाना। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर मायावती ने भी योगी सरकार को लपेटा है। पूरी तरीके से घिर चुकी है पत्रकार की हत्या के बाद योगी सरकार। तो वहीं सपा के शासनकाल में बने राम मंदिर प्रवेश द्वार को गिराया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि 2022 में फिलहाल आप किसकी सरकार यूपी में देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं पहली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में बढ़ते अपराध पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले अपराधी नहीं, बीजेपी सरकार ही हो गई है गायब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में कहा है कि प्रदेश में अपराधी नहीं बल्कि बीजेपी सरकार ही गायब हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही है। बीजेपी ने यूपी की अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। समाजवादी सरकार ने राज्य को विकास और शांति व्यवस्था के मामलों में जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, बीजेपी ने उसको रसातल की ओर धक्का दे दिया है। तो अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। वार, महंगा पेट्रोल, बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। दरअसल कोरोना संकट काल के बीच जिस वक्त लोगों के सामने रोजगार की दिक्कतें हैं, ऐसे समय में पेट्रोल के दाम लगातार 6ठे दिन भी बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि पेट्रोल महंगा, बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, खबर लिखने पर 11 पत्रकारों पर एफआईआर। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। यूपी के बलिया में पत्रकार की हत्या को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सूबे में पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने राज्य में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर योगी सरकार के रवैये को निंदनीय बताया है। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा है कि 19 जून को शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई को विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त को रतन सिंह की हत्या। आखिर यूपी की योगी सरकार हत्या प्रदेश बन गया है। पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया पूरी तरीके से निंदनीय है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मीडिया पर भड़के पूर्व जस्टिस काटजू। बोले 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है और हम सुशांत में ही व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने मोदी सरकार के राज में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर बड़ा हमला बोला है। दरअसल कोरोना संकट काल में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो लिया है। इस मामले में विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, लेकिन इस वक्त गोदी मीडिया पर सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वो है सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने हाल ही में एक ट्वीट करके कहा है कि टीवी चैनलों पर सुशांत राजपूत नाम सुनकर पक गए हैं। अब गरीबी और भुखमरी की समस्या नहीं बची है क्या? सिर्फ सुशांत की समस्या ही बची है क्या? देश में बहुत बड़ी विडंबना है। अगर इसी तरीके से मीडिया
चौथा स्तंभ अपना काम करता रहा तो एक दिन इस देश का आम जनमानस सरकार तक अपनी समस्याएं को बताने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होगा। इस तरीके से गोदी मीडिया बिक चुकी है। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में सपा के शासनकाल में बना प्रवेश द्वार गिराया जा रहा है। भाजपा का आरोप, मानकों के विपरीत था निर्माण। समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार अयोध्या का नया घाट क्षेत्र स्थित प्रवेश मार्ग पर स्थित राम प्रवेश बनाने की योजना का पलीता लग चुका है। इस निर्माणाधीन को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें लगाए जाने के साथ ही इस खर्च पर 50 लाख रुपए भी बर्बाद हो गए। 2 करोड़ की लागत से बनने वाली अयोध्या प्रवेश द्वार पर 50 लाख रुपए समाजवादी पार्टी सरकार में ही खर्च हो गए थे। सपा सरकार जाने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही इस प्रवेश द्वार को लेकर कई शिकायतें भी हुई हैं, जिसमें मानक के विपरीत संकरा प्रवेश द्वार बनाने में और इससे जुड़ी समस्या दुर्घटना की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी योगी सरकार केवल और केवल दूसरे कामों पे या तो अपना काम बता रही है या तो दूसरे के कामों को तोड़कर अपने जताने की कोशिश कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री का दावा, पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ बड़े नेताओं का सिंडिकेट। दरअसल कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान के बीच पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे, पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने बेबाकी से पार्टी के कुछ नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर दूर से आए जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी से नहीं मिलते हैं और ये किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं है। अगर पार्टी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से मिलने लगे तो आधी लड़ाई तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ नेता सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। ये पत्र लिखने का खेल उसी का हिस्सा है। ऐसा ही सिंडिकेट एक बार फिर से अब अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ बना था, लेकिन आज राहुल गांधी के खिलाफ बन रहा है। ये राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी को बनाया जाए अध्यक्ष, इस तरीके से उन्होंने भी मांग की है और उन्होंने कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली मार्च से हमें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। केंद्र सरकार राज्य को उचित फंड नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर आड़ो हाथ लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि सबसे मार्च में कोरोना जब से शुरू हुआ है हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई अर्निंग नहीं है, केवल बर्निंग हो रही है। दिल्ली से भी उतना फंड नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इन्हीं फंडों में अपना काम करें और किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार अगर होता है तो उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाना आपका कर्तव्य है। ऐसे में इन्हीं पैसों पर आप आम जनमानस को पूरी तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही कोविड-19 के दौरान। तो दोस्तों बड़ी खबर हुई इतने, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।